स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज रजत प्रभाकर, वेलकम टू कक्षा की क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की इस शॉर्ट क्लिप में हम क्लास 10th का वो चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो आप पहली बार पढ़ते हैं और बच्चों को ये काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्योंकि ये चैप्टर्स को पहली बार एक नए कॉन्सेप्ट के रूप में पढ़ना पड़ता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, आज की शॉर्ट क्लिप में हम ये पढ़ने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने क्यों वाले हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले इसका। देखिए क्या लिखा है बेटा, कह रहा है यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट ट्राइंगल्स। देखिए, आप ट्राइंगल्स को पहले भी पढ़ चुके हैं, इवन आप पर्टिकुलरली राइट ट्राइंगल्स को भी पढ़ चुके हैं इन योर अर्लियर क्लासेस। लेट अस टेक सम एग्जांपल फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स वेयर राइट एंगल ट्राइंगल कैन बी इमेजिन टू बी फॉर्म्ड। देखिए, अब हम राइट एंगल ट्राइंगल को एक नए फॉर्मेट में पढ़ते हैं, इमेजिन करते हुए। सबसे पहले आपको बता दूं, आपके पास एक पेड़ है, ये रहा, राइट। पेड़ बहुत मस्त बनाता हूं मैं आपसे कहूं कि आप इसकी हाइट को बिना मेजर करे आप हाइट बता सकते हैं, तो अब तक आपका जवाब होगा नो। लेकिन नहीं, हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट से विदाउट मेजरिंग द हाइट ऑफ ट्री, एक्चुअल हाइट ऑफ ट्री, हम बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। इवन मैं आपको बताऊं, इसका इतना पावरफुल टूल है कि दो ग्रहों के बीच की दूरी, दो ग्रहों, आप पता है एक प्लैनेट अर्थ है, एक प्लैनेट मार्स है, उसके बीच की डिस्टेंस को कैसे फाइंड किया गया होगा, क्योंकि एक्चुअल में तो उसको मेजर किया ही नहीं जा सकता और हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। तो हमें इस अर्थ पर रहकर ही दो प्लैनेट के बीच की डिस्टेंस को मेजर करना सीखा। इवन हमने मून और प्लैनेट के बीच की डिस्टेंस को मेजर किया। हमने ये सारी की सारी चीजें इमेजिन करते हुए, राइट एंगल ट्रायंगल को इमेजिन करते हुए इस पावरफुल टूल का यूज किया। आप कहोगे सर पेड़ की हाइट तो मैं नाप सकता हूं, इवन आप अपनी हाइट भी पता कर सकते हैं विदाउट मेजरिंग योर हाइट। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है क्यों? उसका आंसर है बेटा, जिन लोगों की जिस चीज की आप हाइट डायरेक्टली माप सकते हैं, ठीक है, वहां तो आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं लगाएंगे। लेकिन मैं आपसे कहूं कि माउंट एवरेस्ट की हाइट बताओ, तो क्या आप मेजर करके नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते, एक्चुअल में नहीं मेजर की जा सकती। लेकिन आपको एक्चुअल मेजरमेंट तो पता है ना आज भी। कैसे, क्यों? आप कहोगे सर सैटेलाइट के थ्रू हमें पता चल जाता है, लेकिन उस सैटेलाइट में भी जो टूल यूज हुआ है या वो जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो क्या है? दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। इवन सबमरीन के अंदर आगे चलकर डेंजर जोन है कि नहीं है, सैटेलाइट के मदद से ही पता चलता है। मैप जो आप गूगल मैप यूज करते हैं, कंपास यूज करते हैं, उसमें भी इस पावरफुल टूल का यूज होता है। इतना ही नहीं, आप जितने एयरक्राफ्ट देखते हैं, जितने हवाई जहाज उड़ते हैं, उन सब में भी इस ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज हुआ है। आज आप इजीली अपने रॉकेट को लॉन्च करते हैं, आप पहुंचा देते हैं उसको दूसरे प्लेनेट तक, दूसरे प्लेनेट तक वो आसानी से डिटेक्ट हो जाता है, उसको इजीली एक्सेस किया जा सकता है। उसमें भी कहीं ना कहीं बेस इस ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट का ही है। अब बात करते हैं कैसे, हाउ। तो देखो, आपको पता है ये माउंट एवरेस्ट है, राइट। अब ये जमीन तक है, ऑब्वियस सी बात है, ये इतना बड़ा माउंट एवरेस्ट है ये, राइट। अब इसको हम ले लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट। देखो, ये बेस तो आपको इजीली मिल जाएगा, डिस्टेंस, सिंपल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आप इजीली मेजर कर सकते हैं, तो बेस आपको इजीली मिल जाएगा। और एक मशीन की मदद से हम इसके टॉप पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल लेंगे, थीटा, राइट। और ये 90 डिग्री है, अंडरस्टूड। फिर हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मुझे पता है एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम भी तो लगा सकते हैं, वो भी इजी है, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम क्यों फेल हो गई? क्यों पाइथागोरस थ्योरम के कॉन्सेप्ट को मैथमेटिशियन ने छोड़ना पड़ा? अब उसको समझते हैं। देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम में ये 90 डिग्री है, अपोजिट टू 90 हाइपो, और ये होता था बेस
और ये होता था परपेंडिकुलर। लेकिन इन 3 साइडेड फिगर यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल में आपको मिनिमम 2 डिस्टेंस पता होनी चाहिए, तभी तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जो थी, पाइथागोरस थ्योरम यहां आकर फेल हो जाती है, क्योंकि आपके पास 2 मेजरमेंट मिनिमम चाहिए। सर इस टूल में ऐसा क्या है? इस टूल में क्या है बेटा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमें एक एंगल चाहिए और एक कोई भी मेजरमेंट जो आपको इजीली मिल जाए, चाहे आपको बेस मिल जाए चाहे आपको ये मिल जाए। तो आजकल एक कितने पावरफुल टूल आते हैं, इवन मशीन्स आती हैं, उसमें से एंगल ऑफ एलिवेशन को मेजर कर लिया जाता है। इवन वो लाइन ऑफ साइट यानी हाइपोटेनस की डिस्टेंस को भी बता देते हैं। तो यानी कि उस मशीन को रखकर आप ये इजिली निकाल लेंगे, ये इजिली निकाल लेंगे। इसलिए ये पावरफुल टूल को इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें आपको 1 साइड और 1 एक्यूट एंगल चाहिए होता है, और यानी कि एक साइड की मदद से ही हम रिमेनिंग 3 साइड को निकाल सकते हैं। इसलिए पाइथागोरस थ्योरम के कॉन्सेप्ट को रिप्लेस किया गया इस ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट से। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप आप बहुत अच्छे से क्लियर कर गए होंगे कि क्यों इस टूल को इंट्रोड्यूस कराया गया। और इस टूल की सबसे अच्छी बात क्या थी कि आप इसमें अप्रोक्सीमेशन वैल्यू इमेजिन करके निकाल सकते थे। कहीं भी राइट एंगल ट्राइंगल को इमेजिन कर लो, और इमेजिन करने के बाद अगर आप एक्यूरेट नहीं तो अप्रोक्सीमेट एंगल ऑफ एलिवेशन यानी थीटा या फिर एक्यूट एंगल फाइंड कर लें, और लगभग इमेजिन करके लाइन ऑफ साइट की डिस्टेंस यानी कि हाइपोटेनस की डिस्टेंस को इमेजिन कर लें, तो आप इमेजिन करते करते बैठे बैठे आप इजिली राइट एंगल ट्राइंगल की रिमेनिंग साइड्स भी निकाल सकते हैं, वेदर इट इज अ परपेंडिकुलर और बेस। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि व्हाई इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन मैथमेटिक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद कक्षा केंद्र। जय हिंद।